औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा डीएक्सवाई के डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन के साथ साथ H1 और डे वन की स्टोरी के साथ डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट ऐड करेंगे और फाइनली देखेंगे आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा हम देखेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम हमारी वीडियो देख सकें। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं मेंशन कर रहा हूं आपको, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट हो जाएं ताकि आपको गाइड कर सके कि आप फ्री में हमारे लाइफ टाइम मेंबर कैसे बन सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग टेलीग्राम लाजमी ज्वाइन करें। अभी कुछ 10-15 दिन हम ट्रायल वहां पे भी कर रहे हैं, उसके बाद फिर वहां पे हम प्राइवेट चैनल कम्युनिटी भी बना लेंगे। तो इसलिए आप यकीनी बनाएं कि आप हमारी सपोर्ट टीम के साथ कनेक्शन करें कि आप फ्री में लाइफ टाइम हमारी प्रीमियम से कैसे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी। हमारा जो कोर्स है उसका इंशाल्लाह मिड ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है अगला बैच, तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आज के इवेंट के ऊपर बात करते हैं। तो आज जुलाई 2024 5:30 के ऊपर दुबई टाइम के मुताबिक 5:30 के ऊपर फेड चेयर की जो चेयर पावल स्पीक है और ये काफी ज्यादा वोलाटाइल कर सकती है मार्केट के ऊपर। इसको आप लाइव सुना करो और इसके जितने भी पॉइंट की पॉइंट होते हैं उसको मेंशन किया करो और स्पेशली जब क्वेश्चन आंसर होता है तो उसके उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपनी ट्रेड को प्लान किया करें। इसके अलावा साथ ही आधे घंटे के बाद जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा आना है जो कि फोरकास्ट है 7.96 मिलियंस। आप देखते हैं कि इससे ज्यादा आता है या कम। और आज डीएक्सवाई की मूवमेंट के ऊपर भी नजर रखेंगे। ठीक है, चलें जी, आप टेक्निकल की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से बात करेंगे। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2332.2 यानी 2332.2 आज का टर्निंग पॉइंट। मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर है इस टाइम, तो डिसीजन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ये कैंडल जिसके अभी 27 मिनट बाकी क्लोज होने दें, अगर ये अपसाइड की तरफ क्लोज होती है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। बाइंग का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2338 का एरिया होगा क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर हुई है। उसके अलावा सेकंड टेक प्रॉफिट जो होगा अगर इसको तोड़ के ऊपर चला जाती है मार्केट तो फिर 2347 और फाइनली जो है ना वो 2352 और 55 का एरिया होगा। ठीक है। इसके अलावा मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देती है तो देन हम क्या करेंगे जी, सेल करेंगे। सेल का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो आपका 2323 का एरिया है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक अच्छा ओबी भी है। आगे टेक्निकली हम डे वन और H1 के ऊपर देखेंगे। इसके अलावा दूसरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2319 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और फाइनली जो है ना वो 2312 और 7 का एरिया होगा। तो आज के दिन मार्केट मुझे लगता है कि अपनी जो रेंज बाउंड बनाया हुआ था कल, आज उसको ब्रेक करेगी। रेंज बाउंड क्यों बनाया हुआ था उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, चलें जी, इस सबसे पहले हम तो ये नोट करते हैं कि डीएक्सवाई के हवाले से। तो डीएक्सवाई के हवाले से मैं बताता चलूं कि मार्केट इस टाइम सपोर्ट लेके डाउन साइड की तरफ आ जाती है। ठीक है। और असेंडिंग सपोर्ट असेंडिंग है लेकिन रेजिस्टेंस जो है ना वो जो है ना इक्वल हॉरिजॉन्टल है। तो अभी हम ये देखते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये चांस होता है कि तीसरी बार मार्केट इस जगह जाए और वहां से ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ चले। अगर तीसरी बार यहाँ पे दोबारा से H4 सेल में क्लोज होती है तो देन समझ लें कि मार्केट इस बार 105.5 तक आ सकती है।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली का भी सपोर्ट आपको दो बता देता हूँ। एक 105.3 की सपोर्ट है और एक 104.6 की सपोर्ट है, और ऊपर रेजिस्टेंस का एरिया 106.5 से शुरू होता है। तो मार्केट मिड में है, तो अब ये देखना है कि अगर ये कैंडल जो है ना क्लोज होती है 105.9 से ऊपर, तो फिर ये बुलिश इनगल्फिंग बनाएगा और ये काफी रीटेस्ट के ऊपर अपसाइड की तरफ जा सकता है। अच्छा, और इसका ट्रेंड भी इस टाइम जो है ना वो बुलिश ही है, ये भी माइंड में रखिएगा। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट हम ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वर की। तो कल भी सिल्वर का हमारा सिल्वर का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम स्विंग सिग्नल चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर है। हमने यहाँ से बाइंग दी थी, ठीक है, स्विंग की। और जो लोग स्विंग के अंदर है, वो अगर उन्होंने बाइंग ली है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, ताकि बाकी लोगों की मोटिवेशन मिले। इस वक्त हमारे जो है ना 3 टीपी हो चुके हैं और एक टीपी ओपन है, जिसको हमने ब्रेक इवन किया हुआ है, और इंशाल्लाह आई होप कि ये जितना ऊपर जाता जाएगा हमें प्रॉफिट देता जाएगा। आज का इसका टर्निंग पॉइंट 29.2 है। मार्केट इससे ऊपर रहेगी तो हम बाय ही करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं आती हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं यूएस ऑयल की। तो मैंने पहले भी बताया था कि यूएस ऑयल का कौन सा पेयर आपने ट्रेडिंग व्यू में सेलेक्ट करना है, एफएक्सीएम वाला, ठीक है। तो आज, चूंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि ये स्ट्रांगली बुलिश है, ठीक है, 80 का जो जोन था वो ब्रेक कर चुका है, मार्केट ऊपर की तरफ ज्यादा रह सकती है, तो ऐसा ही हुआ। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 81 से बाय की थी उन्होंने एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट लिया, और आज 82.7 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है। इससे ऊपर ऊपर जब तक है मार्केट को आपने बाय ही करना है। इवन मार्केट अगर नीचे आती भी है, यहां से सेल करोगे भी, तो आपने 82.3 के आसपास मार्केट को प्रॉफिट अपना बुक करना है, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। सेइंग बाइंग जो मजबूत बाय बनेगी वो 80 और 80 के एरिया से बनेगी, ठीक है। जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात करते हैं, तो इसका ट्रेंड जो है ना वो सेल है। तो इसका जो आज का टर्निंग पॉइंट है 1.26418 है। मार्केट एग्जैक्टली ऊपर है, तो क्लोजिंग पे हम वेट करेंगे कि कौन सी क्लोजिंग है, उसके बाद फिर हम डिसीजन करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीबी यूएसडी की, सॉरी यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है आज का वो 1.07344 है। मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर है, तो ये कैंडल क्लोज हम वेट करेंगे। लेकिन पीछे से जो सेलिंग आ रही है, मुझे उम्मीद है कि ये इससे नीचे जाके क्लोज होगा, क्योंकि ये गैप, कल गैप ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग से, तो इसको फिल करने मार्केट जा सकती है। इसके अलावा बीटीसी रेंज बाउंड हुआ पड़ा है, लेकिन इसका टर्निंग पॉइंट 62,747 है। मार्केट इससे ऊपर है तो बाइंग ही देखेंगे, सेलिंग यहां नहीं करेंगे अभी, ठीक है। इसके अलावा इस पेयर के ऊपर तो मैं आपको बताऊं, कितने टाइम से मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई बुलिश है, बुलिश है, इसको आप बाय करो, ट्रेंड इसका बुलिश है। और देखिए कहां से 154 से मैं आपको बाइंग इसकी बता रहा हूं, और आज 161.6 पहुंच गया है। तो 161.4 इसका टर्निंग पॉइंट है। अगेन मार्केट अपर है तो बाय करेंगे, ठीक है। चलें, अब आते हैं। सबसे पहले मैं आपको H1 की स्टोरी, कल के दिन की आपको मैं एक जबरदस्त किस्म की बात बताता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि बाइंग करो, लेकिन 3 जगह बताऊंगा आपको बाइंग की। पहली बाइंग जो है ना वो 2319.5 बताई थी। एग्जैक्टली मार्केट इस जगह आई और वहां से आपको एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट दिया, ठीक है। दूसरी बाइंग मैंने बताई थी 2311। इस सूरत में अगर मार्केट 2319 से नीचे क्लोजिंग देती है, तो नहीं क्लोजिंग हुई, तो फिर लिहाजा ये नीचे वाले जो है ना हमारे ट्रिगर नहीं हुए। आज के दिन क्या करना, आज के दिन 70% आपको बाय देखनी है, ठीक है। सेलिंग कहां से करनी है वो भी मैं आपको बताता चलो। अब देखिए जितनी भी मूव मार्केट ने की थी, मैं आपको थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। H1 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना टाइम फ्रेम होता है। यहां से मार्केट गिरी, ठीक है, फिर थोड़ा रिट्रेस किया, फिर गिर गई, ठीक है, इस जगह तक है। अगर इसका फिबोनाची टूल अप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि 61% जो बनता है ना वो 2340 है। आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही इजीली यहां से रिजेक्शन दे रहा है? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का लेवल है, ठीक है। लेकिन मार्केट कोशिश कर रही है कि इसको ब्रेक करे, यहां से डाउन साइड की तरफ न्यूज के टाइम पे गई। कल मार्केट ने बहुत ज्यादा लोगों को ट्रैप किया, क्योंकि मार्केट न्यूज जो है ना वो 100% नेगेटिव थी, लेकिन मार्केट ने लोगों के एसएल खाने के लिए इस सपोर्ट का सहारा लिया, ठीक है। और यहां से अपसाइड की तरफ मार्केट मूव हुई। और लेकिन यहाँ पे कैंडल छोटी छोटी बनाने का मतलब ये है कि अभी वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने बाइंग का माइंड बनाना भी है, तो ऐसा नहीं कि यहीं से बाइंग करना है। आप जो है अपना यहाँ पे बाइंग तो इस सूरत में कर सकते हैं, जब आप सीपी बाइंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप H4 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मार्केट को एक बार आप जाने दें, एक 2338 और 39 से, फिर मार्केट अगर रिजेक्ट होती है, तो देन मार्केट की जो सपोर्ट होगी वो 2328 होगी। लेकिन फर्स्ट ओबी जो होगा ना वो 2324 और 18 के दरमियान में है।
ये काफी, अगर ये ब्रेक आज कर गया तो फिर नेक्स्ट जो है ना मार्केट वो 2305 और 4 के एरिया से, या फिर डाउन साइड की तरफ बात करें तो 2296 का एरिया बनता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आज मैं इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ इस साइड की तरफ, कि आज अगर मार्केट ये वाला लेवल तोड़ती है 2319 का, तो फिर 2314 और 13 के आसपास जा सकती है, क्योंकि आज स्पीक भी है और काफी ज्यादा मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, लिहाजा आज का रेंज मोड थी तो आज इसको ब्रेकआउट करेगी ये। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, मैं ज्यादा लंबी डिटेल नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना बताऊंगा कि मार्केट इस टाइम 2339 और 2319 के दरमियान में जो है ना वो रेंज बाउंड है। आज अगर क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, आज की क्लोजिंग पिछली क्लोजिंग डे की क्लियर बता रही है कि बायर्स ज्यादा तगड़े हैं। ठीक है, आज के दिन अगर मार्केट 2339 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है तो फिर मार्केट का अगला लेवल 2370 और 80 होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 60 से भी 60 और उसके अलावा 80, ये दो एरिया हैं आगे। इसके अलावा डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट 2319 से नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो फिर याद रखें 2286 और 2270 का एरिया होगा। आज की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब, एक मिनट दीजिए। ये आपके सामने H4 है, और आपको याद हो या ना हो मैं रिमाइंड करा देता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि अगर बाइंग करनी भी है, फर्स्ट सपोर्ट मार्केट की जो रहेगी वो 2318 का एरिया होगा, ये तोड़ेगी तो ही S1 की तरफ जाएगी। तो कल ये नहीं टूटा, यहीं से मार्केट ऊपर अपस्टाइल की तरफ चली गई। और अगर दूसरा देखें तो 2340.4 का एरिया, ये इसके दरम्यान में मार्केट रेंज बाउंड है, जो कि येलो बॉक्स में मैंने बनाया है। आज के दिन मार्केट की जो डाउन साइड की तरफ से रिजेक्शंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इससे क्लियर हो रहा है कि बायर ज्यादा तगड़े हैं। तो आज के दिन अगर 2340 टूटता है तो फिर याद रखिएगा, जो पहली सपोर्ट मार्केट रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी है वो 2348 का एरिया होगा। ठीक है, ये मैं प्राइसेस सारा सही मेंशन, तो ये मैंने प्राइस चेंज सेट कर दी है। तो मैं आपको थोड़ा दोबारा बताता चलूं कि मार्केट अगर इसको ब्रेक, पहली तो बात है यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, और अगर इस जगह से 2340 से रिजेक्ट ना हुई तो ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो फिर आगे पहली रेजिस्टेंस है 2348 का एरिया। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ से भी रिजेक्शन हुई है, और आई होप कि इस जगह से भी रिजेक्शन हो सकती है। तो यहाँ 2348 पहला रेजिस्टेंस है, और अगर इसके ऊपर, मैं आपको पहले भी बताऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सेल करें, सेल करने की रीजन देखनी है। एटलीस्ट आपने H4 या M15 के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बने, या फिर H4 सेल में क्लोज हो, देन आप 2348 से सेल ले सकते हो। अदरवाइज अगर ऊपर ही इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो फिर 2368 का एरिया होगा, और 2384 और 88 का एरिया बन सकता है। इसके अलावा अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है, कलर बदल लेते हैं। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहली जो सपोर्ट मार्केट को फेस करनी पड़ेगी, रेंज बाउंड की सपोर्ट है, वो है 2318। 2318 ब्रेक करेगा तो 2305, और फाइनली जो है ना वो 2282 और 77 का एरिया, जो कि लॉन्ग टर्म है। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मद्देनजर रखते हुए आज के दिन ट्रेड करनी है। अपने कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर किया करें। आपके एक एक कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।